हेलो सर, दिस इज पुष्कर। हमने आज कॉल पे बात की हाँ थी पुष्कराज। इंडिविजुअल के बारे हाँ आज अभी में। जी पुष्कराज सर। से हमारी बात हुई। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। जी मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ बहुत। हाँ बोलिए ना। जी मैं मेन रिवर्जन करता हूँ स्टॉक्स में। हम्म। तो बात ये है कि मुझे ईयरली वो 60% देता है। पर क्या है मेरा प्रॉब्लम, मुझे कैपिटल क्रिएशन करना है और मेरा लेस कैपिटल है। ओके। इसलिए मैं दूसरी स्ट्रैटेजी चूज करना चाहता था कि वो ज्यादा रिटर्न दे और मेरा कैपिटल क्रिएट हो। ऐसा ये मेरा क्वेश्चन था कि ये। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये पुष्कराज जी ने। और पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, आपने एक साल में 60% रिटर्न बनाया है स्टॉक्स के ऊपर एक स्ट्रैटेजी यूज करके इंट्राडे। 60% जी। बनाया, राइट। तो जी अभी सर। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस मार्केट में टैलेंट की कमी नहीं है, हार्डवर्क की कमी नहीं है। लोग पैसा लूज करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीड। प्लीज समझिए, मुझे ये मार्केट में ट्रेड करते 15 साल हो गया और तकरीबन 1000 से ज्यादा ट्रेडर्स से क्लोजली इंटरेक्ट कर चुका हूं। 60% साल का, 60% पर एनम, बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न है। और अगर आप सोच रहे हो जैसा कि आप एमटीएम स्क्रीनशॉट्स देखते होगे या लोगों से जो ट्विटर पे देखते होगे कोई 300% बना रहा है, कोई 400% बना रहा है, दोस्त ऐसा होता नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है, इट इज नॉट अ हॉलीवुड मूवी। तो मेरे हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी जो ली थी, मैं अपने पहले 5 साल मैंने वही स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया। और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा आप उसी स्ट्रैटेजी को स्टिक करिए, चेंजेस मत करिए। ओके सर। जब तक वो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप उस पर ट्रेड करते रहिए। कम से कम 3 महीने 4 महीने ओके। और ट्रेड करिए और मुझे बताइए। अपना एक ट्रेडिंग जर्नल लिखिए, उसके डिटेल्स लिखिए और मुझे बताइए कि उसमें शायद कुछ एक दो और चीजें हम ऐड कर सकते हैं कि जिससे शायद उसका प्रॉफिट एंगल बढ़ जाए। लेकिन उम्मीद बहुत कम है क्योंकि 60% मतलब ऑलरेडी आप काफी ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो मेरे जी मेरे सर। आपको हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इससे ज्यादा आप ग्रीड मत दिखाइए। 60% साल का बहुत ज्यादा रिटर्न है। और अगले 3 महीने 4 महीने इसको सस्टेन करने की कोशिश करिए। देखिए कि नए सरकमस्टांसेस में जब मार्केट एक एक ट्रेंडिंग फेज से निकलता है, ऐसे में क्या आपकी स्ट्रैटेजी वैसा ही असर दे रही है या नहीं दे रही। और दोस्तों, लो कैपिटल पे मत जाइए। मैंने भी 20-25 हजार से शुरू करा था, फिर मैंने बढ़ा करके 1 लाख कर दिया था। और अगर आप सीख गए हो खेल को, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करने लगे हो, अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, बड़ा लॉस नहीं हो रहा है किसी महीने, तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी कंपाउंड कर जाता है। बहुत जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको थोड़ी आप अपनी सेविंग्स भी डाल पाते हो और थोड़ा कैपिटल बढ़ा पाते हो और बहुत जल्दी आप लाखों में खेलना शुरू कर देते हो अगर आप सही से सीख गए हो। प्रॉब्लम यह है 90-95% लोगों को सीखने का पेशेंस नहीं होता है। तो अच्छा है ये आपने एक साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ये बहुत छोटा पीरियड है। और इसमें जो हमारे दिमाग का शैतान है, जो हमारे द इनर डीमन इनसाइड अस, इट क्रिएट्स मोर जी। ग्रीड एंड देन वी फॉल फॉर ग्रीड। और हमारा क्या अंजाम होता है आपको पता है। मैंने पुष्कराज जी आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना शेयर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपने काफी वेबिनार और सेमिनार भी अटेंड करे हैं, ऐसा आपने मुझे बताया है। किसी का हम लोग नाम नहीं जी लेंगे, सर। लेकिन आपने क्या लर्न किया, जी कितने अटेंड किए, वो थोड़ा एक less than 5 minutes में बताइए। जी मैंने ओवरऑल 100 to 200 वीडियोस देखे, 10 to 20 कोर्सेज किए, एक तो फ्री में या फिर पेड दोनों में। मेरा पेड एक्सपीरियंस ये कोर्सेज में है, आपने कितना कितना स्पेंड किया? मतलब 50,000 to 60,000। 50,000 to 60,000। और आपकी कैपिटल भी कुछ ऐसे ही 20-25 हजार रुपए ही है। कैपिटल से भी ज्यादा जी। आपने पेड कोर्सेज में कर दिया है। दोस्तों यहां पे मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी पेड कोर्सेज में देखते हो, पुष्कराज जी आप मुझे बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जी। सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। पेड ट्रू सर, कोर्सेज ट्रू। में पेड कोर्सेज में सिर्फ आप अपने लेजीनेस का पैसा देते हो। आपको जरूर वो 1-2 दिन में कंसाइज मटेरियल मिल जाता है,
शायद हो सकता है जो स्पीकर हो उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब में आप 10 वीडियो देखोगे तो उसमें एक ही आपको सही बात बताएगा, 9 लोग शायद गलत बात बताएं। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हो तो फिल्टर आउट करना इतना इजी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो पुष्कराज जी, आपने 50 से 60 हजार सेमिनार्स में दिया, तो क्या डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे किसी को भी कोई सेमिनार अटेंड करने से पहले? जी, सेमिनार अटेंड करने से पहले मैं बताऊंगा कि जो भी ट्रेनर हो उसका पीएनएल उसको भेजने को बोले। तो अगर आप पीएनएल मांगोगे सर, कि वो तो आधे लोग तो आपको ब्लॉक कर देंगे हाँ, और 70-80% लोग तो फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, पीएनएल हाँ, आपने तो मांग लिया तो हम फिल्टर आउट ऐसे ही कर सकते हैं, तो अच्छा है ना फिर। अच्छा, तो पीएनएल ये ऐसे मांगेंगे सुन लीजिए जो तो लोग सुन रहे जेन्युइन हैं कि कौन। अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप डरिए मत, सवाल पूछिए, पीएनएल पूछिए, उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछिए, इंक्वायरी करिए। आपकी हार्ड एंड मनी है तो ब्लाइंडली मत दीजिए। और बताइए पुष्कराज जी। और जी, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हम्म लोग बैक टेस्टिंग रिजल्ट नहीं देते, तो हम्म कभी भी पूछिए बैक टेस्ट रिजल्ट पहला बताइए, और इसमें इंक्लूड स्लिपेज भी चाहिए, क्योंकि कोई स्लिपेजेस कोई बताता नहीं है और इंक्लूड भी नहीं करता। हाँ, अगर ये स्लिपेजेस बढ़ाए 2%। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है पुष्कराज जी ने कि अगर आप स्टॉक मॉक पे भी कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, या अगर आप पाइथन में भी बैक टेस्ट करते हो या किसी से बैक टेस्ट कराते हो, तो स्लिपेजेस और चार्जेस जरूर इंक्लूड करिए। जैसे मैंने अपना वेबिनार जो डाला था, तो मैंने शायद 2% का स्लिपेज ऐड किया था। 2% भी मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद कम है बैंक निफ्टी के लिए आज के जमाने में। तो स्लिपेज आप जो भी अगर बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें ठीक से ऐड करो, और स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। और पहला मैं जो बोलता हूं कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी दिमाग में आती है तो सबसे पहले उसको मैनुअली बैक टेस्ट करो, कैंडल बाय कैंडल। इसमें दिन के 4-5 घंटे लगेंगे। मैंने अपना जो पहला बैक टेस्ट कंप्लीट किया था ऑप्शन बाइंग सेटअप के लिए, उसमें मुझे 6 महीने लग गए थे। 3 से 4 घंटा मैं रोज देता था, और मेरे दिन में 3 या 4 ब्रेकआउट मुझे दिखते थे, और उसको मैं नोट करता था, और उसके हिसाब से मैंने एक्सेल बनाई थी। और मुझे 6 महीना लग गया था इसको बैक टेस्ट करने में। लेकिन उससे आपको अलग अलग सिनेरियो समझ में आता है, ना केवल आप कैंडल को देख रहे होते हो, आप उस वक्त के मार्केट को स्टडी कर रहे होते हो कि डीमोनेटाइजेशन के दिन क्या हुआ था। वो आपको कोई एक्सेल या डेटाबेस नहीं बता पाएगा। जब आप उस कैंडल को देखोगे 8 नवंबर 2016 की कैंडल को, सॉरी 9 नवंबर 2016 की कैंडल को देखोगे आप, या 11 नवंबर या जो भी था, तो आपको एक इंसाइट मिलेगी। या निर्मला सीतारमन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 19-20 सितंबर को जो मार्केट में भूचाल आया था 2019 में, वो सब आप जब विजुअली देखोगे तो आपको समझ में। तो मेरे हिसाब से बैक टेस्ट करो, सबसे पहला पॉइंट करो कि उसको मैनुअली बैक टेस्ट करो। और बताइए पुष्कराज जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, आप कैपिटल क्रिएशन कैसे करें इंट्राडे में? मैंने कैसे 1 लाख से किया था कम। वो मैं बता सकता हूं आपको। मेरे पास भी 20-25 हजार का ही कैपिटल था, और मैं मतलब हर एक तरीके से कैपिटल बचाता था। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं और भी बहुत से ऐसे काम करता था जिसके थ्रू मैं थोड़े थोड़े पैसे कमा पाता था। और उस वक्त का तो रेट भी ऐसा था कि 250 रुपए पर घंटा मिलता था ट्यूशन पढ़ाने का। तो बहुत ही छोटे छोटे करके कैपिटल, लेकिन आप साल भर में अच्छा खासा बचा ले जाते हो दोस्त। अगर आप पूरे साल सोचोगे कि यार ये एक साल मुझे बाहर खाना नहीं खाना है, ये एक साल मुझे कोई खर्चा नहीं करना है, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप एक साल के अंदर आप एक ऐसा कैपिटल बचा पाते हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपके पास बच जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी कैसी है, बाकी के बिजनेस कैसे चल रहे हैं, और वो आपका साइजेबल कैपिटल हो जाता है। मैंने वैसे ही बचाया था। मैंने पहला 10 लाख जो बनाया था वो अपने सेविंग से ही बनाया था। मतलब ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट था, लेकिन जी, मेजरली उसमें हाँ। सेविंग से। तो इसमें ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बहुत ही एग्रेसिवली सेव करो, किसी से भी बोरो मत करो। अपने माँ बाप से बोरो मत करो, अपने भाई बहन से बोरो मत करो, अपने बेटा बेटी से बोरो मत करो। क्योंकि जब आप बोरो करते हो तो न केवल आप पैसा बोरो कर रहे होते हो, आप उस रिलेशनशिप की जो जो आत्मीयता होती है उसको भी बोरो कर रहे होते हो। आप अगर अपने माँ बाप से बोरो करोगे, वो आपको दे तो देंगे क्योंकि आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपसे इतना लगाव है। लेकिन अगर वो पैसा डूबेगा तो आपको कहीं ना कहीं बिटरनेस फील होगी, आप उनको फेस करने में उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगी। तो दुनिया की कोई कोई भी पैसा, कोई भी दौलत इतनी कीमती नहीं है कि आप अपने उस चीज को सेक्रीफाइस करो। तो थोड़ा इंतजार कर लो, 2 साल 3 साल 4 साल, मार्केट तो 50 साल बाद भी रहेगा। तो सेविंग करो, किसी दूसरी नौकरी से, किसी दूसरे धंधे से, किसी दूसरे बिजनेस से पैसा बचाओ, और उसको अगर आप ट्रेडिंग में लगाना चाहते हो तो लगाओ, छोटे से शुरू करो। ये मेरा जवाब है जो मैंने किया था। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअली में जो नया मार्जिन रूल आ गया है जो, हम्म। इस वजह से सर लीवरेज तो इंट्राडे में बहुत कम हो गई है। जी। तो मैं सोच रहा था सर कि अपना जो स्ट्रेडल की आपकी वीडियो मैंने पूरी देखी हुई है, हम्म। तो स्ट्रेडल को जैसे करेंसी पे अपन ट्राई करें तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। करेंसी पे देखिए मैंने करेंसी में बैक जाना टेस्ट चाहता नहीं किया है, और करेंसी में थोड़ा एक डिफरेंट एनिमल होता है, क्योंकि आरबीआई का भी रोल होता है काफी ज्यादा, लेकिन लार्जली जी। 10 में से 7 महीनों में तो ये करेंसी में भी वर्क करता है। करेंसी में चार्जेस भी एक्चुअली बहुत में ज्यादा मैं, होते हैं, करेंसी में चार्जेस भी बहुत यस, ज्यादा होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, स्लिपेज, और आपका बिड ऑफर जो स्प्रेड होता है वो भी काफी वाइड हाँ होता है। लिक्विडिटी का तो थोड़ा इशू हाँ, आता है तो उसमें मैं सर, वो तो रिकमेंड देखा नहीं था करूंगा। रिसेंट मनी। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, कम ही हो रहा है, आप कम प्रॉफिट से ही कमाओ अभी। 2-3 महीने 4 महीने की बात है दोस्तों, अभी तो उसके बाद एक्चुअल में क्लैरिटी क्या है, आ जाएगी। मार्जिन मार्जिन अभी, पहले मैं स्ट्रेडल सेल करता था, लेकिन एक्चुअल में मार्जिन के रूल के कारण मेरा कैपिटल थोड़ा कम है। हम्म। तो मैं स्प्रेड के थ्रू ट्रेडिंग करने लगा हूँ कि बुल कॉल स्प्रेड बना लेता हूँ या हाँ, बेयर वही पुट में वो बेस्ट मार्केट है, की वो बेस्ट डायरेक्शन है। के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि जैसे मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आप भी एनालाइज करो और अपनी एनालिसिस निकालो, उसको एक रजिस्टर में नोट करो कि आपको लगता है कि कल जो है गैप अप होगा, तो आज आपने ओके, मान लीजिए कि कॉल स्प्रेड बाय कर लिया, ठीक है, कल उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, अगर जैसा ठीक लगता है। है, अगर लगता है फिर कंटिन्यू करो, तो वो कर सकते हो, उसमें अच्छा पैसा जी। बनता है। हाँ, बोलिए अ, ना। सर मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जनरली केवल निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और स्विंग ट्रेड करता हूँ। मैं इंट्राडे नहीं करता क्योंकि मेरा डे जॉब है तो टाइम नहीं मिलता मुझे। और मैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ। तो अभी तक मैंने जितने भी कोड लिखे हैं, मैंने ये रियलाइज किया है कि लॉन्ग साइड पे ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, और शॉर्ट में मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देख चुका हूँ, पर कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मुझे मिल नहीं रही है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बता सकते हो क्या कि शॉर्ट में भी पैसे बनते हैं स्विंग में, या आपने क्योंकि आपने जो हाँ, प्रीडोमिनेंटली निफ्टी ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म आपने में। आपने जो बैक टेस्ट किया है, ये कितने साल का डेटा किया है बैक टेस्ट? 10 साल। 10 साल का बैक टेस्ट किया और आपको शॉर्ट में कुछ मिला नहीं? हाँ, मतलब स्टॉक उतनी में किया कि प्रॉफिटेबल इंडेक्स में नहीं है किया? जितनी लॉन्ग में मिलती। स्टॉक में किया कि इंडेक्स में इंडेक्स किया? में सर, इंडेक्स केवल में। निफ्टी में। देखिए 10 साल में केवल दो निफ्टी। 2011 से लेके 2021 तक अगर आपने किया होगा तो निफ्टी एक बुल रन में है, ओके। तो जी। छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करिए, देखिए कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो मार्च अप्रैल मई में कैसा करेगा, 2020 में या हाँ, 2019 में सर कैसा ऐसा मैं, करेगा। ये मार्च 2020 के वजह से वो प्रॉफिटेबल हो गया, पर ऐसे ऐसे 2-3 ही इंस्टेंस हैं जो मैं हटा दूं अगर, तो ओवरऑल वो लॉस में रहेंगे, वो शॉर्ट्स वाले देखिए ये स्ट्रैटेजीज। इसलिए क्योंकि पर आपका जो जो ये थोड़ा सा सर्वाइवरशिप बायस इसमें ये है कि इंडेक्स ही बुल रन में था, तो शॉर्ट में आपको पैसा यस। बनना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि इंडेक्स अभी बुल रन में रहने वाला है बिकॉज ऑफ द इजी मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप केवल लॉन्ग साइड में करो। हम यहाँ देखो दोस्त, क्या आपका नाम भूल गया, सौरभ ना? सौरभ जी, हम सौरभ। यहाँ पे पीएचडी करने नहीं आए हैं मार्केट में। अगर आपको लगता है कि ओके। मार्केट में लॉन्ग साइड में ही पैसा बनेगा आपकी स्ट्रेटजी से, तो आप लॉन्ग साइड में ट्रेड करो, आप शॉर्ट्स अवॉइड करो। और जब मार्केट का हाँ कैरेक्टर सर, मैं चेंज हो वही कर जाएगा, रहा हूँ। जब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो हाँ। जाएगा, तब इसको रीइवैल्यूएट कर लेंगे। एक बस आपको एक फीडबैक देके जाऊंगा आज के डिस्कशन से, कि 2017 में और 2017 में आपका स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करता है, यस। क्योंकि वो मार्केट काफी जो है साइडवेज था। तो 2017 में कैसा परफॉर्म करता है वो मुझे बताइएगा, आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। और नहीं तो ओके। दिसंबर 2019 और जनवरी फरवरी 2020, ये 3 महीना आपका स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करता है हाँ। वो मुझे भेजिएगा, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक। सर मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज बैक टेस्टेड किया है, जैसे कि बैंक निफ्टी पे स्ट्रैडर और स्ट्रैंगल। हम्म। तो कहाँ पे उसका किया सर है बैक एक्यूरेसी टेस्ट, कहाँ पे किया है? 65%। सर स्टॉक मॉक पे ओके, हाँ। जो 25% हम्म। ईच लेग पे अपना स्टॉप हाँ लॉस हाँ लगा है। हाँ। तो सर स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का जो स्ट्रैडल का एक्यूरेसी 65% आया है, और हम्म। स्ट्रैंगल का 67% सर। तो तो स्ट्रैंगल किया है एटीएम प्लस माइनस 200 पूरा पॉइंट्स मत का। बताइए, आप बताइए कि क्या इशू क्या आया। सर इशू मतलब ये है कि उसमें स्लिपेजेस और ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेट किए जाए, मतलब। नहीं, स्लिप ड्रॉडाउन तो स्टॉक मॉक आपको बता ही देता है, नीचे ड्रॉडाउन का ग्राफ आता है। और स्लिपेजेस वगैरह के लिए हाँ 2% ले सकते हैं, 2 to 2.5% इज ओके फॉर बैंक निफ्टी।
ओके सर, तो अभी कैपिटल डिप्लॉयमेंट का इशू आ रहा है कि सपोज अगर मेरे पास 20 लाख रुपीज है, तो मैं उसको अभी कैपिटल कैसे आपने डिप्लॉय कभी करूं? ट्रेडिंग करा है? यस सर। कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर ट्रेडिंग मतलब पेपर ट्रेडिंग किया है नहीं सर नहीं, एक्चुअली। अगर आपने दोस्त, अगर ये आपने अच्छा सवाल पूछा और अच्छा हुआ कि आपने मेरे से पूछ लिया। अगर आपने अभी तक केवल पेपर ट्रेडिंग किया तो 20 लाख ये आपका खुद का कमाया हुआ है कि किसी से बोरो किया है आपने? नहीं सर, ये आप खुद सच का बोल मतलब सकते हैं, ये सच बोल सकते हैं। ये फोरम पे झूठ बोलना तो क्या, मेरा भी आफ्टरनून बेकार, आपका भी समय बेकार। क्योंकि आप झूठ बोलोगे फिर नहीं मेरी सर, जो जो 20 लाख एडवाइस मैं होगी वो अज्यूम भी। कर रहा हूँ हाँ, कि मैं डालूंगा करके। नहीं, कहाँ से एक्चुअली सर डालोगे सर? पेपर वही तो ट्रेडिंग किया पूछ है रहा हूँ। मैंने। नहीं नहीं, वो छोड़ो ना सर, आपने कहाँ से डालोगे वही 20 लाख? घर से ही, घर से ही। नहीं, घर वही जो घर तो आपने पॉइंट बोला था। नहीं नहीं नहीं, बोरो करके तो पैसा नहीं डालना है दोस्त। आप बहुत पछताओगे, और मेरी बात सुनने के बाद बहुत लोग नहीं मानते हैं और वापस आते हैं मेरे पास। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे पास वापस आओ और बोलो कि सर आपने सही बोला था। आप अभी मान लो कि मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ ये वो तो है। मुझे मुझे ये थोड़ा एक्सपीरियंस की इस मामले में कदर कर सकते हो कि मुझे पता है कि आगे क्या होगा अगर आप बोरो करोगे तो। प्लीज बोरो मत करना। आपके पापा का पैसा आपका पैसा नहीं है, मम्मी का पैसा आपका पैसा नहीं है। जो आप खुद से कमाओगे ना, वो आपका पैसा होगा। ओके, तो ये मत करो। और अगर अगर आप अभी स्टूडेंट हो या कहीं काम कर रहे हो? सर जस्ट कंप्लीटेड एमबीए किया है। हाँ, तो अभी आप पैसा कमाओ, कैश में करो। 20-30 हजार रुपए इकट्ठा हो जाते हैं तो कैश मार्केट में करो ट्रेडिंग। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। और जब आपके पास 3 लाख इकट्ठा हो जाए तो आप स्टैडल करो। 25% या 50%, मेरे ख्याल से 50% का सिंगल लेग का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो आप, वो कर सकते हो आप। अच्छी खासी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी। ओके, उसको फ्राइडे को मत सर मैं करना, मंडे लास्ट को मत 1 ईयर करना। से सर पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन अरे सर, मैं पेपर ट्रेडिंग मैंने बहुत देखी है। मैं बता रहा हूँ ना, जब साइकोलॉजी आती है ना, वो सर में ऐसा हेडेक हो जाता है ना कि वो ठीक नहीं होता है। आप डॉडोन, अब समझो, मैं इतना डिटेल में बार बार वही बात नहीं बता पाऊंगा। मेरी बात आप सुन लो, नहीं मानोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके, तो पेपर ट्रेडिंग अलग चीज होती है, असली में ट्रेड करना अलग चीज होती है। और आप खुद के पैसे जो कमाओगे ना, आप कमाना क्या होता है, आपने कोई काम किया और किसी ने आपको पैसे दिए। जब वो सिचुएशन आएगी, उस पैसे को इकट्ठा करोगे और उस पैसे से जब ट्रेड करोगे तो ही आप ट्रेड करो, नहीं तो आप ट्रेड मत करो। ये बात मुझे आपको याद आएगी दोस्त। आप मानो या ना मानो, मानोगे तो भी याद आएगी। क्यों याद आएगी? क्योंकि आपके सामने 1-2 साल में ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिन्होंने दूसरे का पैसा डुबो दिया होगा। तो आपको याद आएगा, हाँ सर ने बोला था और मैं बच गया। और अगर नहीं मानोगे तो भी याद आएगा आपको। ओके, पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल अलग होता है, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उसमें साइकोलॉजी मिसिंग होता है। ओके, तो इसलिए आप पहले कमाओ पैसा, 20-30 हजार रुपए इससे शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद का पैसा होना चाहिए। ओके। सर मैं ना 1 लाख का मेरा कैपिटल है, बट मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ निफ्टी 20 वगैरह में। ओके, तो ओके, मैं निफ्टी का चार्ट देख के, कैंडल स्टिक पैटर्न देख के, 1 आवर की कैंडल स्टिक पैटर्न देख के ठीक है, निफ्टी 20 में ठीक, वैसे ठीक है, ट्रेडिंग कर लेता हूँ। बट ठीक मेरे है। को अभी तो ये लगता है अभी तो बुल मार्केट है। अभी तो मैं जो भी करता हूँ कुछ देर में मतलब हिसाब से प्रॉफिट में आ जाए तो ठीक, 200-300 रुपए ऐसा प्रॉफिट आता हाँ। है। बट अगर कहाँ ये गिर गया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं कैसे बचूंगा? मतलब अगर मार्केट मेरे अरे हिसाब से अरे नहीं सर, चला और मैं कैश में अभी करता हूँ। आपकी उम्र भी कम है और आपका पैसा भी 1 लाख ही है, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ जी, हाँ गिरेगा तो जी। आप देख लेना, इतने जल्दी नहीं गिरता है मार्केट। ठीक है, एक साथ आप जो बोल रहे हो ना कि अचानक से गैप डाउन हो जाएगा, ऐसा जल्दी नहीं होता है। हम्म। आप ट्रेड करते रहो। आपको बस एक ही सलाह दूंगा, एक जर्नल मेंटेन करो। और साइड बाय साइड जब आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, एक दिन तो बढ़ना ही है कैपिटल, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो एक दिन बढ़ ही हाँ जाएगा। जी। तो उसके लिए दूसरी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करते रहो, कैश मार्केट में ओके, ओके। या फिर एफएनओ में। एक दो स्ट्रेटजी दूसरी देख लो जो बड़े कैपिटल से आप करोगे, क्योंकि निफ्टी 20 में अल्टीमेटली आपका चार्जेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो आप स्ट्रैडल वगैरह भी सीख लो, नहीं तो आप कैश मार्केट की एक दो स्ट्रेटजी सीख लो और मेरे हिसाब से उस पर माइग्रेट कर जाओ वंस यू आर कंफर्टेबल। बाकी गैप्स की बहुत चिंता मत ठीक है। करो। ओके, ओके सर, बिकॉज मेरे को ना अपना कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैश मार्केट में ही करना नहीं, ये चाहता हूँ। बहुत फ्यूचर अच्छी ऑप्शन बात है। तो अभी मैं देखे ना। हाँ, तो कैश में इंडिविजुअल हम्म। स्टॉक्स भी आप कर सकते हो ना। अच्छा, आप बोल रहे हो ओवरनाइट ही करना चाहते ओके। हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ओवरनाइट में भी दिक्कत नहीं, आप बाई ओनली कर सकते हो ना। आप स्टॉक बाई करो, बीटीएसटी कर हाँ लो, जी, या हाँ दो जी। दिन बाद 3 दिन बाद निकाल दो। सेल मत करो आप। हाँ सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, सेल मत करो। ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हम्म। सर एक्चुअली मैं लास्ट 1 साल से ट्रेडिंग शुरू किया,
एक्चुअली 2015-16 में थोड़ा पैसा गवाया, तो थोड़ा मतलब कितना बंद कर गवाया? दिया। 1.5 लाख गवाया था सर। अच्छा। देन मैंने फिर से इस साल शुरू किया एंड अभी तक इस 1 साल में पैसा तो नहीं गवाया। आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल की लॉसेस ना हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साल मेरा जर्नी में ये बहुत हो रहा है, हिप हॉप बहुत हो रहा है। मैंने स्ट्रैडल से स्टार्ट किया, देन आई ट्राइड कैलेंडर्स भी ट्राई कर लिया, सब जगह पे थोड़ा बहुत पैसा बना, नहीं तो पर एक भी ड्रॉडाउन दिख गया तो कैलेंडर तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड ही, कर पाया। कैलेंडर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी हो गया। तो आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी इतना मूव क्यों कर रहे हो? आपने स्ट्रैडल शुरू किया तो स्ट्रैडल पे क्यों नहीं रुक रहे हो? स्ट्रैडल एक्चुअली सर 2 महीने अच्छा प्रॉफिटेबल हुआ, फेब में थोड़ा ड्रॉडाउन दिखने लगा तो, और विक्स भी ज्यादा था तो बंद कर दिया। नहीं, ये यही गलत किया ना आपने। एक स्ट्रेटजी पे रुको तो कम से कम 2-3 साल। एक स्ट्रेटजी को मास्टर करने में बड़ा टाइम लगता है दोस्त। आप देखते होगे ना, ये हवाई जहाज में आप अगर कभी चले होगे तो हवाई जहाज सारे हम लोगों को पैसेंजर के लिए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज अगर बोइंग है या तो बोइंग का अगर कोई पायलट है तो उसको एयरबस नहीं उड़ाने को देते। उसको जो है एटीआर, जो एटीआर मतलब छोटा वाला जो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कम लोग बैठते हैं, वो नहीं उड़ाने को देते, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट की कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरा पायलट नहीं समझेगा। तो एक स्ट्रेटजी शुरू में आपको मिली है, अगर आपको जनवरी फरवरी में अच्छा प्रॉफिट दिया है उसको स्टिक करो, प्रोवाइडेड आपके लॉसेस मैनेजेबल है। अगर लॉसेस मैनेजेबल नहीं है तो इसका मतलब कि पोजीशन साइजिंग में गड़बड़ है, तो उसको स्टिक करो। नहीं मैं वो तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ तो सर। ये कैलेंडर वगैरह मत करो अभी यार। आ, कैलेंडर थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी होती है, उसमें विक्स का भी रोल, उसमें वो वॉलेटिलिटी का भी काफी तगड़ा रोल होता है, वेगा का। तो वो सब अभी मत करो, अभी स्ट्रैडल पे स्टिक करो अगर ठीक लगता है तो। ठीक है, ओके ओके सर। और एक दूसरा क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली 2015 से ये भी कर रहा हूँ, सेविंग करके अपना एसआईपी वगैरह भी कंटिन्यू कर रहा था, एक अच्छा ऐसा अमाउंट बन भी चुका है। तो मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करके फिर से वेट करूँ या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दूं मनी पे नहीं मार्केट भैया, में। जो लॉन्ग टर्म आप के क्या लिए है सजेस्ट वो करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो। वो आपके बच्चों की शादी के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए रहने दो। ट्रेडिंग कैपिटल ओके शुरू में बहुत छोटा ही रखो। अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होने के बाद भी 1 दिन में 2 दिन में सारा पैसा उड़ सकता है, तो छोटे से शुरू करो। और बड़ा जो पार्ट है अपने कैपिटल का, सेविंग्स का, उसको अभी के लिए, जब तक आपको एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। और एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? जब आप किसी और को देखना छोड़ दोगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पता होगी। जैसे क्या होता है ना, जैसे गाड़ी चलाना अपन सीखते हैं तो शुरू में देखते रहते हैं कि अपन ठीक चला रहे हैं कि नहीं, ठीक चला रहे हैं कि नहीं, ठीक चला रहे हैं कि नहीं। पीछे कोई बैठा है तो उससे भी पूछते हैं, यार मैं ठीक चला रहा हूँ ना, वो मैंने ठीक काटा ना, ठीक मुड़ा ना। या अगर बगल में कोई ट्रेनर बैठा है तो उससे पूछते हैं, हाँ मैंने ब्रेक तो ठीक मारा ना। लेकिन जब आप ठीक से चलाने लगते हो गाड़ी, और फिर आप किसी से नहीं पूछते हो, इनफैक्ट अगर कोई बोल भी देना कि साले तू कैसा चला रहा है, इतनी तेज चलाते गाड़ी, तो आप बोलते तू कैसा पागल है। मतलब मैं 12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे सिखा रहा है, देख मैं और चलाता हूँ, और अभी 100 जा रही थी तो आप 120 कर देते हो। वो बगल में गर्लफ्रेंड बैठी हो तो डर जाती है एकदम, वो एकदम दुबक जाती है कि बाप रे। लेकिन आपको डर नहीं लगता दोस्त, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी चलाने पे भरोसा रहता है। तो वो दिन आएगा, ये ट्रस्ट में, वो दिन आएगा जब आप ट्रेडिंग में किसी और को देखना बंद कर दोगे, किसी और का स्क्रीनशॉट देखना बंद कर दोगे, किसी और की स्ट्रेटजी देखना बंद कर दोगे। और वो दिन जब आएगा तब कैपिटल अपन ऐड करेंगे इसमें। तब तक एकदम छोटा कैपिटल, और जो एसआईपी है वो फैमिली की सिक्योरिटी के लिए अलग, उसको छूना भी नहीं गलती से। भले इस क्यूने का कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना कि उसको छूना नहीं है। ठीक है, गॉट इट सर। यस, एक क्वेश्चन और लेंगे, मेरे को 4 o'clock कहीं जाना है दोस्तों। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से आ जाइए जो भी आते हैं। हम लोगों को कोई समझने के लिए है, हमारी भावना को कोई समझ सकता है इन दिस पेंडेमिक। सर हम छोटा सा आपको एक छोटा 2 मिनट ही लेंगे सर हमारे के लिए, क्योंकि आप आई नो आप। ओके सर। सर मैंने 2 साल पहले ट्रेडिंग चालू किया था सर। आई एम इन ह्यूज लॉस, ऑलमोस्ट 12 lakhs। ठीक है सर। ओके। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, माइंड ट्री में। ओके। और अभी करंटली इन डेब्स, मतलब एक्चुअली मेरा जो सेविंग था सर वो 4.5 से 6 लाख तक था, वो मैंने पहले गवाया। और वो रिकवर करने के लिए वापस मैंने इंस्टा लोन लिया 6 लाख का, और वो भी वाइप आउट हो गया। उसमें से खाली 47,000 मेरे अकाउंट में पड़े जीरोधा में। एंड दिस इज माय जर्नी सर लॉसेस की। नो सर, मैं काफी सीखा, काफी देखा, काफी स्ट्रेटजी, मतलब पेड सर्विसेज मैंने
खरीदा, एमपी इंदौर वाले भी खरीदे, राजस्थान गुजरात वाले भी खरीदे, पेड चैनल्स, यहाँ गया वेबिनार सुनना को। बट सर मुझे मतलब ग्रीन भी होता हूँ सर, मैं काफी बार, ऐसा नहीं कि मैंने पोजीशन लिया और मैं रेड हो गया, मैं ग्रीन हो जाता हूँ। बट सर एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं आता, रेड ही क्लोज करता हूँ। और नहीं देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा आपका प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्त। आपका प्रॉब्लम बता देता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है मार्केट लर्नर जी ने, और सबसे लास्ट में जब हम लोग बंद कर रहे तब पूछा है। आप कहीं ना कहीं दोस्त, आप लाइफ में डेस्परेट हो गए हो। आपने जो ये 12 लाख रुपए गंवा दिए हैं, उसको आप चाहते हो Yes, कि sir. 2-3 महीने में ही वापस आ जाए, यस सर, है ना? इसको हम, और Yes, sir. इसमें बुरा मत मानिएगा, इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं नहीं डेस्परेशन। मुझे सर आपका सर सी जब यू तक ये आर माय डॉक्टर डेस्परेशन रहेगा ना, आप कुछ भी बताइए। जब तक आपका ये डेस्परेशन रहेगा ना, तब तक स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आप डेस्परेट होते हो तो जरा सा भी आप लॉस देखोगे ना तो आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि ये 12 लाख में एडिशन हो रहा है, और मार्केट में Yes, डे sir. टू डे में तो लॉसेस होंगे ही। आपके साथ कितनी बार हुआ होगा कि आपकी पोजीशन लॉस में है, आपने काटा और वो प्रॉफिट में जाने वाली थी? हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप डेस्परेट हो, आप उस 12-13 लाख को 2-3 महीने में, 4 महीने में वापस पाना चाहते हो। आपने जो डेट लिया है, आपने जो उधारी ली है, वो आप वापस करना चाहते हो। दोस्त, अनफॉर्चुनेटली Yes, स्टॉक sir. मार्केट ऐसी चीज है कि ये आपको उधार में जकड़ता चला जाएगा, और आप सर बड़े सर उधार में। मेरा मेरा क्वेश्चन, आपको, मेरी सर सुनिए, सॉरी मेरी टू बात, इंटरप्ट यू। मेरी बात सुनिए। यस सर, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। 3 महीने के लिए मार्केट से दूर रहिए। ओके सर। 3 महीने के लिए कोई ट्रेडिंग मत करिए। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। अपनी सेविंग Yes, से sir. अपना डेट क्लियर करने की कोशिश करिए। जो भी आपके सर पे डेट है, यस सर, उसको डेट को क्लियर करने की कोशिश करिए सेविंग से। कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है वो करने की, जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू में ट्यूशंस लेता था, या आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, या आप सर आई एम आल्सो रनिंग अ क्लासेस, जो भी आप टेक्निकल करो। क्लासेस लेते। मार्केट से Yes, sir. 90 डेज आप अलग रहो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। दिमाग Okay, में जो sir. अभी एंजाइटी है, जो इतना ज्यादा शोर है ना, जो नॉइस है, वो ठंडा होना जरूरी है। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अभी ठीक से दिख ही नहीं रही है, आप बस डेस्परेट हो। आप दिन की शायद 10 या 12 स्ट्रैटेजी स्कैन करते हो और उन पे 10 या 12 मिनट टिकते हो। आप ज्यादा देर टिकते भी नहीं हो एक Yes. स्ट्रैटेजी पे। तो आप Yes, sir. 90 डेज मार्केट से बाहर रहो और पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप मेरी सलाह मान सकते हो तो 90 डेज के लिए आप रियल मनी को छूना भी मत। ओके? और पेपर ट्रेडिंग करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, दूसरे वीडियोस देखो, उनको उस पे नोट्स बनाओ। किसी को आप मानते हो, उसका अगर फ्री वेबिनार है तो वो अटेंड करो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ। लेकिन पेड की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे किसी को देने नहीं, क्योंकि पैसे तो आपके पास है भी नहीं, आप तो ऑलरेडी डेट में हो। तो Yes, sir. ये लर्निंग करिए 90 डेज के लिए, और मेरे को कनेक्ट करते रहिए हर महीने की क्या सीन है। अगर आप ट्रेडिंग sir. कर रहे हो रियल मनी से, तो फिर मेरा बोलना बेकार है, फिर आपका कनेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये सोल्यूशन तभी No, वर्क sir. करेगा। Yes, no. तो Yes, और sir. आप Yes. मैंने आपको मेरी ट्विटर बात पे मानो, डीएम भी किया था। हाँ, Yes. मेरे बात मानो आप कि ट्रेडिंग रियल मनी से 90 डेज के लिए बंद कर दो, और दूसरे Yes. किसी जो मीडियम से आपकी सेविंग्स आ रही है उसको कहीं ना कहीं लिखो। ओके? Okay. कि आज मैंने 200 रुपए कमाया, या 1000 रुपए कमाया, 2000 रुपए कमाया। 90 डेज के बाद जब दिमाग ठंडा हो जाएगा, नॉइस दूर हो जाएगी, तो 1-2 स्ट्रेटजीज पे काम करना, एकदम स्लोली चालू करना 20-25 हजार की कैपिटल से। ये 12 लाख कमाने में दोस्त 4-5 साल लगेंगे। जिंदगी की हकीकत ये है, ठीक है? पहला 10 लाख कमाने में काफी टाइम लगता है, और आप तो एग्जैक्टली नेगेटिव सर, साइकोलॉजी से आ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि मैं मार्केट छोड़ दूं सर, मतलब ये सिर्फ एक 90 डेज के लिए। 90 डेज तो मतलब तुरंत निकल जाता है दोस्त, तुरंत निकल बैड जाता है। सपना था ऐसा छोड़ दूं नहीं सर, नहीं, या बैड सपना नहीं। बने रहो? इस यही मेरा इस क्वेश्चन मार्केट के राजा बन के निकलो, रिटायर हो गए आप, 20 साल बाद मुड़ के देखोगे तो ये लगेगा ये 12 लाख आपके मनी कंट्रोल स्टोरी में, या फेसबुक फेस टू फेस स्टोरी में ये अरे बहुत अच्छा सर, एपिसोड thank रहेगा you. कि अरे मेरे को 12 लाख का लोन था, और फिर मैंने 90 डेज का ब्रेक लिया, और फिर मैंने दिमाग ठंडा किया, और फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आना धीरे धीरे चालू हुआ, मैंने 20,000 से फिर चालू किया, और आज मेरे पास 20 करोड़ है। वो आएगा, लेकिन दिमाग को ठंडा होना जरूरी है। ठीक है? ओके सर। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, अभी रियल मनी से ट्रेड नहीं करना। अभी अपन बंद Yes, करते हैं sir. दोस्तों, मेरे को